Hello guys, welcome back to my channel. My name is Purnima. I'm an IELTS and PT trainer, and in this video I'm going to introduce in front of you what is a credibility interview, how is it conducted, which universities conduct this interview, and it's mandatory or not, because you are or many students remain confused about this CAS interview. So let's get started without wasting the time. First of all, what is pre-CAS interview? CAS means confirmation of acceptance for studies. ये एक इंटरव्यू होता है जो वीज़ा, जो यहाँ पर आपने वीज़ा अप्लाई करा है वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, और स्काइप के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ भी कंडक्ट कर सकती हैं. क्लियर? सो what is a pre-case interview or what is a credibility interview? First of all, if you are applying for a tier 4 visa, means student visa, then credibility interviews chances are higher as compared to other visas. अगर आप टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 50-60 से ज़्यादा परसेंटेज चांसेस होते हैं कि आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ होगा ही होगा. होता क्या, व्हाट इज़ अ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू? Credibility interviews are now part of the Tier 4 visa application process, and they were introduced by UK Visas and Immigration to try and make sure that only genuine students are studying in the UK, and it is by invitation only. कि सिर्फ जिन बच्चों को, जब बच्चे अपनी फ़ाइल लगवा देते हैं, जिन बच्चों को इनविटेशन या मेल की जाती है, सिर्फ उन्हीं का ही ये इंटरव्यू होता है. ज़रूरी नहीं है कि सभी का हुआ. एंड ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स, की रियल जो स्टूडेंट है, जो जिनका जो मोटो है बाहर जाने का, वो सिर्फ यही है कि वो अपने फर्दर हायर एजुकेशन वहाँ पर परस्यू करेंगे. सिर्फ उन्हीं के लिए ही होता है ये, और ये सिर्फ इन्विटेशन ही भेजा जाता है जिन बच्चों के लिए होगा. नेक्स्ट इज़ वट डू आई नीड टू डू बिफोर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू, कि जब भी आप इस इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको उससे पहले क्या करने की ज़रूरत होती है. सबसे पहले जब भी आपको प्री कैस इंटरव्यू के लिए अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन आती है, देन इट मे बी थ्रू मेल और थ्रू अदर मीडियम. आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी अटेंडेंस कंफर्म करने की ज़रूरत होती है कि येस आई एम गोइंग टू गिव माई इंटरव्यू, येस आई एम कमिंग, कि हम जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं. तो आपको अपनी अटेंडेंस जरूर कंफर्म करनी है. जो भी आपको रिप्लाई फॉर्म दिया उसको पूरा भरना है डेडलाइन से पहले, जो उस लेटर के ऊपर स्टेटेड होती है. एंड दिस विल डिपेंड ऑन वेयर यू अप्लाई. अब क्वेश्चन ये है कि इज़ इट मैंडेटरी और नॉट, कि सभी यूनिवर्सिटीज़ लेती है, किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं. देन अगर आप टायर 4 जनरल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं आउटसाइड द यूके, अगर आप यूके से बाहर अप्लाई करते हैं इसके लिए, आपको सिलेक्ट किया जाता है टू अटेंड अ शॉर्ट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू. इसमें आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें आपकी एबिलिटी को जानते हैं कि यस आप रियली में यू वांट टू गो अब्रॉड. क्लियर? तो इसमें सिलेक्शन होता है कि जिनको वो बुलाएंगे, इनविटेशन देंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स लेंगे, नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन. वैन यू अटेंड योर अपॉइंटमेंट और शॉर्टली आफ्टर यू हैव अटेंडेड योर अपॉइंटमेंट, या तो आपने अपॉइंटमेंट कर चुके हैं आप, या फिर आप अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, उसके बाद होता है ये. एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टायर 4 जनरल वीज़ा फ्रॉम विद इन द यूके, अगर आप यूके के अंदर ही, यूके के अंदर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये इंटरव्यू देना ही देना होता है, बिकॉज 85% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करती ही करती हैं. एंड देर इज़ वन मोर चांस ऑफ टेकिंग दिस इंटरव्यू एंड ऑफ अटेंडिंग दिस इंटरव्यू इज़ दैट, कि अगर आपने पहले से ही मान लो यूके में पढ़ाई करी हुई है, आप पहले से यूके के स्टूडेंट हो, आप यूके यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो, और अब आप दोबारा वहाँ पर पढ़ना चाह रहे हो, तब भी 100% चांस होते हैं कि आपका इंटरव्यू कैरी आउट किया जाता है. बिकॉज एम्बेसी एंड वीज़ा कंसल्टेंट ऑफिसर वांट्स टू नो दैट यू आर जेन्युइन, कि आप जेन्युइन हो, आप क्यों जाना चाहते हो, आपके जो नया कोर्स है उसके सब्जेक्ट कौन से थे, और जो आपने वहाँ पर पहले करा है उसके सब्जेक्ट कौन से थे. तो वो सारी जो है वेरिफिकेशन के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज़ कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और क्या इसके अंदर जो है कंडीशंस होती हैं. इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है. अगर आप इंटरनेशनल कंट्री में रह रहे हैं, मीन्स इफ़ यू आर ओवरसीज, मान लो आप यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रह इंडिया में रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर VAC पर होगा, जो भी UKVIS लेटर में लिखा होगा. और जो इंटरव्यू है वो आपका इंग्लिश में होता है, सो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश. एंड जो इंटरव्यू है वो नॉर्मली हाफ एन आवर के लिए चलता है, और वीडियो लिंक के थ्रू होता है विद द ऑफिस नंबर ऑफ स्टाफ इन द शेफील्ड इन द UK. एंड जो आपके इंटरव्यू की रिपोर्ट है वो वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है, फिर वो आपकी जो वीज़ा की अदर कंडीशंस हैं उनको चेक करता है और सारे डॉक्यूमेंट देखता है. अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है, तो वो आपका वीज़ा को अप्रूव कर देते हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज़ क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछते हैं.
सबसे पहले जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन 2020 में आए हैं, सबसे पहले वो पूछते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। व्हाट्स द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, वेयर इज़ इट लोकेटेड, कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी, एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, और आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला। वाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी नॉट अदर यूनिवर्सिटीज़, कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करा, दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं करा। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, एंड इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हो और कहाँ से आपको पता चला। So these are the questions related to university. Next is course. What's your course name, आपके कोर्स का नेम क्या है। What are the main subjects of this program, इस प्रोग्राम के मेन सब्जेक्ट, जो भी आप कोर्स चूज़ करते हैं तो उसके मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं। Why did you ऑफ दिस कोर्स, आपने यही कोर्स क्यों लिया। How this course is related to your previous study, कि ये कोर्स आपकी पहले वाली स्टडी से कैसे रिलेट करता है। What's the duration of your course, और इस कोर्स की जो आपने कोर्स लिया उसकी ड्यूरेशन क्या है, इट इज़ ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द करियर आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स, की फ्यूचर प्लानिंग, करियर आउटकम, कि इस कोर्स को करने के बाद आप किस फील्ड में जाएंगे, क्या बनेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर प्लान। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे यूके में और आप अपनी होम कंट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, विल यू कम बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, वुड यू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज़, वुड यू गो फॉर PSW, कि आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। व्हाट आर द PSW वीज़ा कंडीशन, PSW के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, होता क्या PSW, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यू, और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज़ दिस कोर्स अवेलेबल इन इंडिया, कि ये जो कोर्स है वो इंडिया में अवेलेबल है, अगर है तो आप ये कोर्स जो है यूके में क्यों करना चाह रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं करना चाह रहे। सो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो ज़रूर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर स्पॉन्सर, कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपके पास जो है आपको फंडिंग कौन कर रहा है, फंड्स के ऊपर आता है। हु इज़ योर स्पॉन्सर, वाई आर दे स्पॉन्सरिंग यू, व्हाट्स द एनुअल सैलरी ऑफ योर स्पॉन्सर, कि आपके स्पॉन्सर की एनुअल सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर करें तो फादर की एनुअल सैलरी कितनी है। आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, नहीं लिया है, अगर लिया है तो एक्सप्लेन करो हाउ विल यू पे, कि कैसे आप उसको पे करोगे। हाउ विल यू मैनेज योर फंड्स, फंड्स कैसे मैनेज करोगे। डू यू नो योर फादर्स अकाउंट नंबर, कि आपको अपने फादर का अकाउंट नंबर पता है या नहीं। ये रियल क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम, हैव यू गिवन एनी IELTS PT एग्जाम, व्हाट वाज योर स्कोर, विच मॉड्यूल डिड यू फाइंड डिफ़िकल्ट एंड व्हाट्स योर स्कोर इन ईच मॉड्यूल। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू योर एकोमोडेशन, वेयर विल यू स्टे इफ़ यू डोंट गेट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस रेजिडेंस, कि अगर मान लो आप यूके में चले गए, एयरपोर्ट पर उतर गए और आपको कोई जगह नहीं मिल रही रहने की, तो आप कहाँ पर स्टे करेंगे और आपका एकोमोडेशन प्लान क्या है। हैव यू सर्च एनी ऑनलाइन टूल, आपने कोई ऑनलाइन टूल सर्च करा है रहने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी आवर्स विल यू डू पार्ट टाइम जॉब देर, ये जनरल क्वेश्चन है, कितने टाइम वहाँ पर, कितने घंटे वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करोगे। हैव यू विजिट यूके बिफोर, कभी पहले यूके गए हो। हैव यू गोट एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल फ्रॉम एनी अदर कंट्री अर्लियर, किसी दूसरी कंट्री से आपने वीज़ा अप्लाई करो और आपका रिफ्यूज़ल आ गया हो। डू यू हैव एनी रिलेटिव देर, क्या आपका वहाँ पर कोई रिलेटिव है। यू हैव प्रीवियसली स्टडीड इन यूके, वाई हैव यू चूज़न टू रिटर्न इन यूके, कि आप पहले से यूके में पढ़ चुके हो तो आप वापस वहाँ पर क्यों पढ़ना चाहते हैं। एंड अगर आपका स्टडी ब्रेक है, मान लो कि आप 2-3 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव हैड अ लॉन्ग ब्रेक इन योर स्टडीज़, वाई आर यू रिटर्निंग टू स्टडी नाउ, कि आपकी स्टडी में इतना ज़्यादा ब्रेक आ चुका है तो अब आप दोबारा से स्टडी क्यों करना चाहते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपका प्री CAS इंटरव्यू होता है। एंड इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस एंड वांट टू know the answers of these, please comment me in the comment box. Okay, thank you. I hope you will like the video. Thank you.